ये दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में आईएसआईएस का बड़ा प्लान फेल हुआ है। दिल्ली के धौला कुआं से आईएसआईएस का आतंकी अब्दुल यूसुफ गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएसआईएस के एक आतंकी को 2 आईईडीज के साथ गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग के बाद आतंकी को पकड़ लिया गया है। अब्दुल यूसुफ 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस के साथ धरा गया है और अब इन डिवाइसेस को डिफ्यूज करने के लिए बम निरोधक दस्ता वहां पहुंच रहा है। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर टीवी9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। अब्दुल यूसुफ आईएसआईएस का ये एजेंट जो आज विस्फोटकों के साथ धरा गया है और फायरिंग के बाद उसे पकड़ा गया है। उसके मंसूबे क्या थे, वो क्या चाह रहा था, उसके साथ क्या कुछ और भी लोग हैं जो यहां घुसपैठ करके पहुंचे हुए हैं और क्या उनका कोई एक बड़ा गेम प्लान है, कोई बड़ा डिजाइन है क्या, ये समझने की कोशिश हम करेंगे अपने संवाददाता से बात करते हुए। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर वो चेहरा जो नकाब से इसलिए ढका हुआ नहीं है कि ये कोरोना पीरियड चल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक आतंकी है और अपने विस्फोटकों के साथ धरा गया है। उसने फायरिंग भी की थी, लेकिन शुक्र है कि इसकी जद में इधर से कोई सुरक्षा कर्मी नहीं आया है, बल्कि उसको वक्त रहते धर लिया गया है। उसको देख रहे हैं आप काबू करने के लिए दोनों तरफ 2 जवान हैं सादी वर्दी में और उसको पकड़ लिया गया है और अब उससे राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी। पता किया जाएगा कि किसके भेजे वो यहां पहुंचा है, उसका प्लान क्या था। आईएसआईएस आतंकी अब्दुल यूसुफ उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। अब्दुल यूसुफ लोधी रोड स्पेशल सेल ने उसे पकड़ा है और आईएसआईएस आतंकी से मिले आईईडीज को डिफ्यूज करने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंच रहा है। आईएसआईएस आतंकी अब्दुल यूसुफ उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। तो यहां वो किस तरीके से कनेक्टेड था सीमा पार में लोगों से, उसके हैंडलर्स कौन क्या आदेश दे रहे थे उसे और किसके साथ वो वहां संपर्क में था, ये हम आपको बताएंगे। और एक और बड़ा अपडेट इसके मुतालिक आपको दे दें, दिल्ली में आईएसआईएस आतंकी के कई साथी हैं। आतंकी अब्दुल यूसुफ को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वालों की तलाश की जा रही है। आईएसआईएस आतंकी के मददगारों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। कई जगहों पर रेड की जा रही है। अब्दुल यूसुफ अकेला नहीं था, उसके साथ कई साथी थे। वो कहां छिपे हुए हो सकते हैं, उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर इस समय छापेमारी चल रही है। हमारे संवाददाता मानव और विवेक शर्मा इस बारे में और ज्यादा जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। विवेक शर्मा के पास पहले मैं जाऊंगा। विवेक, आपके पास क्या अपडेट है? विवेक शर्मा, आवाज मिल रही है आपको मेरी? विवेक शर्मा हमारे संवाददाता जो वहां मौजूद हैं और आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। मानव का रुख मैं तब तक करूंगा। मानव, आपके पास क्या ब्यौरा पहुंच रहा है? कहां कहां छापेमारी चल रही है? कितने लोग हो सकते हैं इसके साथ कनेक्टेड जो है दिल्ली में मौजूद हैं? देखिए दिनेश, स्वतंत्रता दिवस के आसपास से ही दिल्ली पुलिस कड़ी नज़र रखी हुई थी और करीब रात 11:30 बजे की ये वाकया है कि अपनी टीवीएस जो बाइक थी उस पर सवार होकर अब्दुल यूसुफ जो रिज एरिया है वहाँ से होकर गुजर रहा था। तो उस समय उसने पुलिस के ऊपर गोलीबारी की और उसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और वो वहाँ पर पकड़ा गया। आपको बता था कि अभी कुल 6 जगहों पर छापेमारी की जा रही है और इसके तार सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर, जो नोएडा हो या यूपी के जो आसपास के इलाके हैं, पश्चिम यूपी के, वहाँ तक इसके तार फैले होने की संभावना जताई जा रही है। और इसके अलावा ऐसा भी पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब्दुल यूसुफ की मदद पीछे से कई सारे लोग कर रहे थे। लॉजिस्टिक सपोर्ट इसको काफ़ी दिनों से मिल रहा था और ये पूरा आईएसआईएस के मॉड्यूल है उस पर उसकी तहत यहाँ पर दिल्ली को दहलाने की कोशिश थी, क्योंकि जो आईईडी मिला है उसमें कुल 15 किलो आईईडी था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर की गई थी और जिसको दिल्ली पुलिस ने समय रहते हुए निष्क्रिय कर दिया गया है। और हेमंत दिनेश, सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि दिल्ली में ये इस तरीके की पहली घटना है। हालांकि आईएसआईएस से जुड़े एक दंपति को कुछ महीने पहले जरूर गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ये पहली घटना है जिसमें इतने बड़े संदिग्ध को यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। दिनेश, विवेक शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। विवेक शर्मा के पास मैं जाऊंगा। विवेक, आपके पास और क्या ब्यौरा पहुंचा है? दिनेश, इस वक्त की बात की जाए तो देख सकते हैं कि एनएसए की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और जो आईईडी मिले थे आतंकी से
उन्हें निष्क्रिय जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर एनएसजी की टीम को स्पेशली बुलाया गया था। बम निरोधक दस्ता है ये एनएसजी का, और आप देख सकते हैं स्पेशल सेल की टीम जो है, जो इस पूरे मुठभेड़ में शामिल थी, वो यहाँ पे मौके मौजूद है। बीती रात की बात की जाए तो स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि जो ISIS का जो आतंकी है अब्दुल यूसुफ, वो बाइक पे सवार होकर रिज रोड इलाके में आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। जब अब्दुल यूसुफ को रोकने के लिए स्पेशल सेल ने कोशिश की तो अचानक उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद सेल को भी फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसके चलते काफ़ी देर तक जो है ये ऑपरेशन चलता रहा और उसके बाद अब्दुल यूसुफ को पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी के दौरान 2 IED मिले थे जो काफ़ी किलो के हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 किलो के आसपास की IED बताए जा रहे थे, पर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इन दोनों IED को जो है निष्क्रिय कर दिया गया था। NIC की टीम को यहाँ पे बुलाया गया था और ये देखिए, ये तस्वीरें में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सेल की टीम मौके मौजूद है। इसके साथ ही कौन है, कौन लोग इसकी सहायता कर रहे थे, कब से दिल्ली में रह रहा था और किन किन के लोगों के संपर्क में था, इन सब की तलाश जो है वो की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ दस्तावेज इसके पास से बरामद हुए हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके निशाने पे दिल्ली थी और कुछ लोग और भी इसके निशाने पे थे। अब वो लोग कौन है, क्या लिस्ट है, स्पेशल सेल जल्द ही इस मामले में साझा करेगी, लेकिन कई अहम जानकारियां जो है सेल को मिली है। 5 टीमें बनाई गई है सेल की, जो दिल्ली के कोनों कोनों पर छापेमारी कर रही है। तो साफ है कि दिनेश, बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल के हाथ लगी है। एक बड़ी नाकाम जो कोशिश जो ये करने वाले थे उसे नाकाम कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां वो भी संभव है, जो कि इसके साथी थे, जो इसके लॉजिस्टिक मुहैया करा रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है। अब दिल्ली में कितने साथी हैं, कौन कौन लोग इनके निशाने पे, ये सारी जांच का विषय है। ये इसने आपने बताया कि इसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग भी की थी, उसमें किसी को चोट तो नहीं आई है, और इसने इसको जब ललकारा गया, इसको जब बुलाया गया और सरेंडर करने के लिए कहा गया होगा, तो इसने कहा क्या, बोला क्या उस वक्त? देखिए दिनेश, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि बीती रात ही अब्दुल यूसुफ जो है वो बाइक पर सवार होकर आने वाला है। स्पेशल सेल ने ट्रैप लगा के इसे रोकने की कोशिश की, ये नहीं रुका, ये भागने की फिराक में था, इसे लग रहा था कि पकड़ा जाएगा, इसने तेज बाइक कर दी। उसके बाद जब सेल की टीम ने इसका पीछा किया तो अचानक अब्दुल यूसुफ ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। गनीमत ये रही कि किसी भी ऑफिसर या किसी भी जवान को गोली नहीं लगी। काफ़ी घंटे तक ये ऑपरेशन चला और उसके बाद जब इसका असला खत्म हो गया, उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से फिर IED और पिस्टल जो है वो बरामद की गई है। अब पुलिस से लगातार इससे पूछताछ कर रही है, इसके साथियों की तलाश जो है वो की जा रही है, जगह जगह पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। तो अभी इसको कहां ले जाया गया है? लोधी रोड पुलिस स्टेशन में इससे पूछताछ हो रही है? बिल्कुल, इस वक्त जो है लोधी कॉलोनी जो सेल का ऑफिस है वहाँ पे इससे लगातार पूछताछ की जा रही है और कई जगह पर 5 टीमें बनाई गई है सेल के द्वारा, वो रेड कर रही है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ और लोग जो हैं वो जल्द ही इस मामले में गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि कौन लोग इसकी सहायता कर रहे थे, क्योंकि इतनी काफ़ी तादाद में IED रखना, यानी कि 2 IED, इससे पूरी दिल्ली के कई इलाके जो है वो दहल सकते थे। तो कौन इसे मुहैया करा रहा था, पिस्टल कहाँ से मुहैया हुई, कई सवाल अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सामने बने हुए हैं, जिससे लगातार जिसको लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। और हो सकता है कि कुछ लोग दिल्ली से और कुछ लोग उत्तर प्रदेश या कई अन्य जिलों से जो है वो गिरफ्तार हो। तो लगातार अब सेल से पूछताछ करेगी। कुछ दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। ISIS का ये आतंकी बताया जा रहा है, तो किसके इशारे पे ये दिल्ली में आया था, यहाँ पे क्या चाह रहा था और क्या क्या इसकी प्लानिंग थी, क्योंकि जो मंसूबे थे वो कहीं ना कहीं इसके कम नहीं थे। कोई ना कुछ लोग इसके विवेक, ये एक बात और बताइए, ये उत्तर प्रदेश में कहां से कनेक्टेड था, किस जगह का रहने वाला है, ये पता चला है? देखिए, स्पेशल सेल का कहना है कि अभी ऑपरेशन लगातार जारी है, रेड्स जारी है, कुछ देर बाद रेड्स जारी हैं, इसलिए अभी लोग सतर्क हो सकते हैं, इसलिए बाकी डिटेल्स अभी नहीं दी जा रही है। विवेक, ये स्वाभाविक है, अभी जबकि रेड्स डाली जानी है तो अभी बहुत सारा ब्यौरा मीडिया के साथ नहीं बांटा जाएगा और यह भी गैर जिम्मेदाराना होगा कि अभी उन डिटेल्स को बाहर किया जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।